मैं भी पढ़ सकता था चेहरे के दुखों को लेकिन मैं भी पढ़ सकता था चेहरे के दुखों को लेकिन आईना बन के कभी वो सामने आया ही नहीं। और जितनी तैयारियां कर रखी थी सब बेकार गईं। जिसको आना था वो परदेस से आया ही नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर हम अच्छे से सब्जेक्ट को तैयार करते हैं तो वो एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों 2023 के पेपर के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको करने वाले हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने उतार दिए हैं, ये 2023 के पेपर में आ रखे हैं। ये 7 क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं। पहला क्वेश्चन ये आया था इसमें, इस साल भी अगर आप इनको सही से पढ़ोगे तो हो सकता है इस साल भी, देखो हो सकता है डिजिट बदलें लेकिन कंसेप्ट तो यही रहेगा, आएगा तो इसी में से ही। तो आपको मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा और कुछ हो सकता है सेमी क्वेश्चन आ जाए लेकिन कंसेप्ट यही रहना है, आएगा इसी से ही रिलेटेड ही। पहला क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दे रखी है A0100 और इसमें पूछा गया था कि A⁻²023 की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, a की वैल्यू, एक मैट्रिक्स दे रखी है 0100 तो A⁻²203 पूछा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या गिवन था, एक मैट्रिक्स थी 0100। तो यहाँ पे सबसे पहले आप A² निकाल लो इंटू A से, यानी दोनों जगह A की वैल्यू लगा दो 0100 और इधर भी फिर से A की वैल्यू 0100। ठीक है, ये लगा दिया हमने। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आएगा 0000। ठीक है, अब A² निकाल दिया, अब A3 निकालो। A3 हम निकालेंगे तो A इंटू A² से A की वैल्यू कितनी है 0100 और A² कितना है 0000। इनकी फिर से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितनी आ जाएगी 0000। अब इसी तरीके से आप बहुत सारा तो निकाल नहीं सकते इसमें, तो अब हम सिमिलरली लिख देंगे A2023 जो आएगा वो कितना आएगा A000, यानी कि ये मैट्रिक्स निकल के आएगी A2023 की। बाद में हम ऑप्शन लिख देंगे कौन सा ठीक है, अभी आप केवल आंसर समझो, ये इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो क्या है। दूसरे क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दे रखी है A दे रखा है और हमसे पूछा गया है इसमें, दूसरा क्वेश्चन देख लो क्या है। मैट्रिक्स है 2054, एक मैट्रिक्स है दूसरे क्वेश्चन में, समझ लो। पहले मैट्रिक्स कॉपी कर लेते हैं। A है 2054, सही है 2054। इसने कहा है P सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। भाई फॉर्मूले हमें पता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, P ½ A प्लस A का ट्रांसपोज होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है 1/2 A माइनस AT। सही है, ये है, ये बेसिकली जो दे रखा है ये P प्लस Q दे रखा है, ये दे रखा है P प्लस Q। अब आप यहां से देखो, यहां से इनको ऐड करोगे तो AT कट जाएगा और सिर्फ A मिलेगा, यानी P प्लस Q कितना आएगा A आएगा। तो ये बेसिकली जो मैट्रिक्स दे रखी है वो A की वैल्यू दे रखी है, यानी कि यहां से A की वैल्यू कितनी है 2054। सही है, अब A की वैल्यू और पूछा है इसने कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स Q की वैल्यू क्या होगी। तो Q क्या होगा, हाफ, फॉर्मूला यही है A माइनस A का ट्रांसपोज। ठीक है, सही है ना। अब 1/2 A, मैट्रिक्स A कितनी है 2054 है, माइनस लगा दो और इसका ट्रांसपोज क्या होगा 2054, ये ट्रांसपोज हो गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 2 से 2 घटाया 0 बचा, 0 से 5 घटाया -5 बचा। ठीक है, 5 से 0 घटाया 5 बचा, 4 से 4 घटाया 0 बचा। अब यहाँ पर 2 भी चल रहा है अपोन में, तो एक काम करो इसके अपोन में भी 2 लगा दो, इसके अपोन में भी। यहाँ से 0/2 लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है, केवल ऐसे ही लिख दो। तो ये हमारे पास दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, क्यों, आंसर हम बाद में लिख देंगे, पहले आप समझते रहो इसको। ये आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लो क्या है। थर्ड क्वेश्चन में इसने कहा है ए डिटर्मिनेंट दे रखा है 1 2 1 2 3 1 3 A1 का इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो A बिलोंग टू A,
तो पूछा है सेट ए इज, सेट ए की क्या वैल्यू आएगी। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की हमारी क्या पहचान होती है कि डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, तो यानी कि हमें सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा इस मैट्रिक्स का। तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में हम पहले इसमें डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 2 1 2 3 1 3 a 1, सही है। ये है हमारे पास डिटरमिनेंट। इसको डेल्टा कह दो, डेल्टा का मोड निकाल दो यहां से, तो कितना आएगा 1 3 माइनस a माइनस 2 2 माइनस 3 प्लस 1 1 2a माइनस 9, ठीक है। ये मल्टीप्लाई कर दी। अब ये नॉन सिंगुलर है, ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इस केस में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, ऐसा ही है ना। तो यानी कि ये जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं ये 0 नहीं आएगी। तो इसको सॉल्व कर लो। तो 3 माइनस ए माइनस ये हो जाएगा 2 से 3 सब्ट्रैक्ट किया -1 बचा, फिर इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a माइनस 9 इज इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। ये 0 नहीं है। अब यहां से देख लो, प्लस के हो गए 5 माइनस के 9, तो माइनस के कितने बचे, माइनस के 9 प्लस के 5 तो 4 बचे। कितने बचे, 4 बचे, ठीक है। तो -4, अब 2a से a किया, a इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां से a की वैल्यू कितनी आई 4। अब a की वैल्यू अगर हमने 4 रख दी तो ये क्या होगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। जबकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो एक 4 छोड़ के सारे रियल नंबर सिर्फ एक 4 छोड़ दो, क्योंकि अगर 4 रखोगे तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है R-4, ठीक है। ये कॉपी करो। इसके बाद फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है डिटरमिनेंट ए या मोड ऑफ ए इज इक्वल टू है मोड के ए। तो ए इज ऑफ 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है और सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। यहां से ये 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है, यानी कि ए की जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका ऑर्डर 2/2 है। यहां से हमें के की पॉसिबल वैल्यू निकालनी है और उनका सबका सम करना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में के की सारी पॉसिबल वैल्यू का हमें सम करना है। के की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू है सबका हमें सम करना है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में बेसिकली क्या गिवन है, मोड ऑफ ए इज इक्वल टू के ए मोड। स्क्वायर कर देंगे यहां से, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, के स्क्वायर ए, सही है, स्क्वायर। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू बेसिकली कितना आ गया 1, के स्क्वायर बना गया। तो के की दो वैल्यू आई, एक आई +1 और एक आई -1। अब इसने पूछा सम ऑफ रूट्स, ये जो रूट्स निकले हैं क्या के की जो वैल्यू है सम, इसका सम कितना आएगा +1 प्लस -1। तो इट मींस +1 - 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये है क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 6 में देखो इसने डिग्री पूछी है। बहुत सारे बच्चे साइन डिवाई कॉस डिवाई अपॉन dx को देखते ही इसकी डिग्री क्या अनडिफाइंड कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं है, इसकी डिग्री अनडिफाइंड नहीं है। तो कैसे निकलेगी इसकी डिग्री, देखते हैं। 5th क्वेश्चन हो गया। पहले 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है ddx f of x इज इक्वल टू ax प्लस b और कहा है कि f of 0 इज इक्वल टू 0 है, तो fx की वैल्यू कितनी होगी। ये देखो एंटी डेरिवेटिव है, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें यहां से केवल fx मिलेगा। यानी 5वें क्वेश्चन में ddx f of x इज इक्वल टू दिया कितना है, ax प्लस b दिया है, ax प्लस b दिया है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट करेंगे इसको हम, तो f of x इज इक्वल टू कितना आएगा, ax² अपॉन 2 प्लस bx आ गया, सही है, ठीक है, प्लस c कोई कांस्टेंट। अब इसने कंडीशन क्या दी है, इसने दिया है f of 0 इज इक्वल टू 0 है, यानी कि x की वैल्यू जब 0 है
तो इट मीन्स एफ ऑफ 0 पे कितना है, ये 0 है, यानी x की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो हम क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू a इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस b इंटू 0 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू कितनी आई, 0 आई c की वैल्यू। जब c की वैल्यू 0 आएगी तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन f ऑफ x क्या मिलेगा हमें, f ऑफ x मिलेगा ax स्क्वायर बाई 2 प्लस bx, c तो 0 हो गया छोड़ो, तो यही हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, कॉपी करते रहो आप, बाद में मैं सारे एक साथ बता दूंगा कि इनके जो हमने निकाले हैं ये किस नंबर के थे ऑप्शन। ठीक है, 5 हो गया, उसके बाद 6 ले लेते हैं। 6 में क्या है, ऑर्डर डिग्री वाला क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 9 है डिफरेंशियल इक्वेशन का और पहली एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको dy साइन dy अपॉन dx को देख के अनडिफाइंड डिग्री लगाए थे इसकी, जबकि ऐसा नहीं है, इसकी डिग्री अनडिफाइंड नहीं है। देखो छठे क्वेश्चन की डिग्री हम कैसे निकालेंगे, साइन x प्लस कॉस dy अपॉन dx, कॉस dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, यही है ना। यहां से कॉस dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस dy अपॉन dx की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर माइनस साइन x, सही है यहां तक। यहां से जब dy अपॉन dx की वैल्यू लेंगे तो कितनी आएगी, dy अपॉन dx आएगा कॉस इनवर्स वाई स्क्वायर माइनस साइन x, यही आएगा। अब यहां से बताओ कि इसकी डिग्री कितनी है, ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है, तो यहां से इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, सही है, ये 1 इसका आंसर है। कॉपी करो। उसके बाद ये देखो, ये आईएफ का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर 9.4 या 5 से है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को 1 माइनस वाई स्क्वायर से जब आप डिवाइड करोगे तो यहां क्या मिलेगा आपको, dx अपॉन dy, सही है, प्लस y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये मिल गया। x इज इक्वल टू ए वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। यहां से क्योंकि फॉर्म क्या होती है हमारे पास अब, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q से जब हम कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू कितनी आएगी, p की वैल्यू आएगी y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। हमें निकालना है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो IF इज इक्वल टू कितना आएगा, IF आएगा e रेज टू दी पावर p dy, फॉर्मूला है, तो e रेज टू दी पावर p की वैल्यू कितनी है, y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy, सही है तब। अब यहां 1 माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या कर दो, t लेट कर दो, 1 माइनस वाई स्क्वायर को t लेट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट करो, dt अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस 2y, और यहां से dy की वैल्यू कितनी आएगी, dy की वैल्यू आएगी माइनस dt अपॉन 2y, dy की वैल्यू आएगी माइनस dt अपॉन 2y, सही है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, IF इजिकल टू आएगा e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन y ऐसी लिख दो, और 1 माइनस वाई स्क्वायर को हमने क्या लिया है, t, डन, और dy की जगह माइनस dt अपॉन 2y, ठीक है। ऐसे y से y काट दो, और देखो माइनस 1 अपॉन 2 बाहर कर दो, और जो 1 अपॉन t बचेगा उसका log t कर दो, तो e रेज टू दी पावर माइनस 1 अपॉन t 2 log t। अब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, e रेज टू दी पावर log t की पावर माइनस 1 बाई 2। e log, जब बेस e हो पावर log हो तो उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो यहां से सिर्फ t की पावर माइनस 1 बाई 2 बचेगा, t की पावर माइनस 1 बाई 2, और इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं ऐसे 1 अपॉन स्क्वायर रूट t। भाई ये नीचे जाएगा प्लस बनेगा, फिर उसे 1 बाई 2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट है, और t की वैल्यू कितनी है इसमें, t की वैल्यू है इसमें हमने क्या लेट की थी, ये है t की वैल्यू है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गए 7 क्वेश्चन, आप इसको कॉपी करो फिर आगे करते हैं। पहले का था C वाला, इसका B वाला, इसका D और इसका D और इसका B और इसका B, ठीक है। ये आंसर सामने लिख दें, ये ऑप्शन दिए गए थे, आप ये कॉपी कर लो, फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चंस लेते हैं, 8 से स्टार्ट करते हैं। अब ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 1 बाई 1 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो
क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक यूनिट वेक्टर पूछा है उसने अलोंग पी क्यू। यूनिट वेक्टर पूछा है अलोंग पी क्यू, पॉइंट पी दे रखे हैं और क्यू के भी पॉइंट दे रखे हैं और हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर हमें निकालना है, जैसे पी क्यू का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, पी क्यू वेक्टर अपॉन पी क्यू वेक्टर का मोड, यही फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का। डन। अब जैसे ओपी यहां से नोट कर लो, ओक्यू यहां से नोट कर लो, तो ओपी इज इक्वल टू कितना है, ओपी है हमारे पास 2i प्लस जे माइनस के, 2i प्लस जे माइनस के, ये हो गया ओपी। ओक्यू कैसे निकालेंगे, बस ऐसे ही आई जे के लगा दो इन कोऑर्डिनेट के साथ, तो 4i प्लस 4j माइनस 7k, 4i प्लस 4j माइनस 7k। ठीक है यहाँ तक। अब ये हमने निकाल दिया, अब हम पी क्यू निकाल लेते हैं। तो जो पी क्यू निकलेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल है ओ क्यू, इनिशियल है ओ पी। ठीक है, ओ क्यू कितना, इससे इसे सब्ट्रैक्ट करना, 4i से 2i गए, यहाँ पर 2i बचेंगे। ठीक है, प्लस 3j, 2i प्लस 3j माइनस 7k, प्लस हो जाएगा ये 8k, तो माइनस के 6k बचेंगे यहाँ पे आई थिंक। हाँ, अब इसका मोड भी निकाल सकते हैं हम, तो पी क्यू का मोड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर। देखो ऐसा नहीं है ये मल्टीपल चॉइस ही क्वेश्चन हो, ये 2 और 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। तो ये हुआ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, सही है। तो 36 और 4 40, यानी 49, और 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7। डन। हमें पी यूनिट वेक्टर निकालना है पी क्यू, तो पी क्यू क्या फॉर्मूला है, पी क्यू वेक्टर, यानी कि ये है 2i प्लस 3j माइनस 6k अपॉन ये कितना है, 7 आ गया। ठीक है, मॉड की वैल्यू कितनी, ये दोनों वैल्यू लगा दी, 7 आ गया। इसको अलग अलग लिख दो, 2i अपॉन 7, सही है, प्लस 3j अपॉन 7, अक्सर ऐसा भी पूछा जाता है, ऐसे भी अलग अलग करके लिखवा लेता है, 6k अपॉन 7, सही है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखो इसने कहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज, ये लाइन है, इसके ये पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं लाइन सेगमेंट के। ठीक है, और कहा है कि एक है, ए की वैल्यू 1 दे रखी है ये, और बी के वेक्टर इसने पूछे हैं, तो भाई मिड पॉइंट है, फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस बी बाई 2। जनरली मिड पॉइंट का फॉर्मूला वही होता है। तो मिड पॉइंट का जो हम फॉर्मूला लगाएंगे लाइन ए बी का, पहले नोट कर लो आप, 9 क्वेश्चन में पहले नोट कर लेते हैं। ए बी के क्या कोऑर्डिनेट दे रखे हैं इसने, क्या पोजीशन वेक्टर ए बी के, ये है 3i प्लस 2j माइनस 3k, 3i प्लस 2j माइनस 3k, सही है। और एक इसने पोजीशन वेक्टर दे रखा है, इसको कह दो a, कितना दे रखा है, 2i प्लस 3j माइनस 4k, 2i प्लस 3j माइनस 4k। अब हमें यहां से निकालना क्या है, हमें यहां से b का निकालना है, b वेक्टर हमें निकालना है, 3i प्लस 2j माइनस 3k और 2i प्लस 3j माइनस 4k। अब मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की सीधी सी बात है, जब ये मिड पॉइंट की कहानी है इसमें, तो ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 फॉर्मूला हो गया मिड पॉइंट का। लाइन सेगमेंट के लिए मिड पॉइंट निकालेंगे तो ए प्लस बी अपॉन 2। ए बी की वैल्यू कितनी है, 3i प्लस 2j माइनस 3k इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, 2i प्लस 3j माइनस 4k प्लस बी वेक्टर हमें निकालना है अपॉन 2, सही है यहां तक। देखो 2 3 जा 6i, 6i से 2i घटाओ तो कितना बचा, 4i, 2 2 जा 4g, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गए j, सही है, और 2 3 जा माइनस 6k, और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस 2k बचेंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा बी वेक्टर का, इसको कॉपी करो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस इज
ये पूछा है हमसे प्रोजेक्शन। समझ लेना ध्यान से प्रोजेक्शन हम कैसे निकालते हैं। जो वेक्टर दिया है, दो वेक्टर दे रखे हैं, एक का दूसरे पर प्रोजेक्शन हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन, 10वां क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इस फॉर्मूले को आप सही से समझना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। जिस पर पूछता है प्रोजेक्शन उसको अपॉन में लिखते हैं, यानी कि इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी का मोड, ये फॉर्मूला आता है। अब देखो इसने, क्योंकि एक्चुअल में मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, तो ए का बी पर प्रोजेक्शन पूछा है। तो ए कितना है 2i, ए है 2i प्लस 3j और बी है 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j, सही है। अब ए डॉट बी निकाल लेंगे यहां से, ए डॉट बी कितना आएगा, ए डॉट बी आ जाएगा 6 माइनस 6 यानी कि 0 हो गया ना। वेक्टर बी का मोड ले लो, वैसे तो अब कुछ भी आए 0 ही आएगा ये, लेकिन फिर भी वेक्टर बी का मोड हम निकाल के चलते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 13 आ गया किसका, वेक्टर बी का मोड। अब हम प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, समझ लेना, ऑफ ए ऑन बी, बी पर पूछा है ना, तो बी का मोड नीचे लिखो स्क्वायर रूट 13 और ये 0 हुआ, यानी कि 0 आंसर आ गया इसका, डन। अगला क्वेश्चन में क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,1 एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये जो पॉइंट दे रखे हैं ये हो गए x1 y1 z1 हो गए, और z एक्सिस के लिए केवल z की वैल्यू कोऑर्डिनेट की 1 होगी और x और y दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। यानी कि 11 क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसे मान लो x1 y1 z1, x1 y1 z1 की वैल्यू कितनी है 1, 1, 1, सही है। और डायरेक्शन रेशो, लाइन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो उस केस में डायरेक्शन रेशो क्या होगी भाई, बाकी दोनों तो 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये मिलेगी हमें 0, 0, 1, सही है। अब कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, चैप्टर 11 का क्वेश्चन है ये, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन v इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, सही है। x1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन a कितना 0, ये तीनों वैल्यू y1 z1 ये सब 1, 1 है, बस यहां पर क्या है 0 और यहां पर 1, यही हमारे पास इसका आंसर है। अभी हम नंबर लिख देंगे कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने कहा, देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, उसने कहा 2 डाइस थ्रो करे गए एक साथ, तो सम 9 आता है उसका, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किसी एक डाइस पर 4 डिजिट आए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑब्टेन्ड ऑन वन ऑफ डाइस इज 4, तो एक काम कर लेते हैं, किसी एक डाइस पर नंबर 4 आए, इसको ए से ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑन एनी वन डाइस, ठीक है, कितना आ जाए 4 आए, ये 4 आना चाहिए, तो 4 कैसे आएगा, सम 9 रहना चाहिए, तो 4, 5, ठीक है, 5, 4, इसके अलावा तो कोई चांस बनेगा नहीं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, पी इज इक्वल टू 2 अपॉन 36, क्योंकि 2 डाइस थ्रो किए गए हैं ना, तो टोटल आउटकम्स कितने 36 हैं। सम कितना होना चाहिए, सम 9 होना चाहिए, उसने कहा है सम इज 9, तो सम 9 कैसे कैसे बन सकता है, सम 9 बनेगा या तो 3, 6 हो, या 6, 3 हो, या 4, 5 हो, सही है, या 5, 4 हो, इसके अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन बनता नहीं है। यहां से हम ए इंटरसेक्शन बी क्या ले सकते हैं, यहां से हम ए इंटरसेक्शन बी क्या ले सकते हैं, हम ऐसे कह दो कि पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल क्या ले सकते हैं हम, पी ए इंटरसेक्शन बी
यानी कि क्या कॉमन है इसमें, सिर्फ 2, 2/36, 2/36। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि किसी एक डाइस पर 4 आए, यानी कि किसी एक डाइस पर 4 आए, इट मींस ए, और किससे आए ये, सम 9 से, यानी कि बी। तो क्या फॉर्मूला होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, सही है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, सब कुछ है हमारे पास। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है, 2/36, और पी बी कितना होगा, बी में 1 2 3 4, 4/36, तो यानी कि कितना हुआ, 1/2, इसका आंसर हुआ, कट कटा के इससे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 12, ये कॉपी कर लो, मैं इसके आंसर लिख देता हूं कौन कौन से सही थे अभी। 8वें क्वेश्चन का है डी, 9वें क्वेश्चन का भी बी है, 10वें क्वेश्चन का ए है, 11वें क्वेश्चन का डी है, 12वें क्वेश्चन का डी है। ठीक है, ये कॉपी करो, इसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन ये है, 13 क्वेश्चन है, इसने कहा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ 10x - 1 अपॉन 10x + 1, यानी एंटी डेरिवेटिव मींस इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। क्या है 13 क्वेश्चन का, 10 इंटीग्रेशन 10x - 1 अपॉन 10x + 1, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी, या आगे भी इंटीग्रेशन में भी, डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी कई तरीके से पूछा जाता है। तो 1 की जगह 10π/4 रख दो इसमें, ये ऐसा नहीं केवल ये एक नंबर में आया, ये ज़्यादा नंबर में भी आ सकता है। 1 की जगह आप 10π/4 लिख सकते हैं हम, सही है, और यहाँ 1 पहले लिख दो, और इस 10x के अंदर भी देखो एक इंटू घुसा हुआ है, तो 1 + 10x × 10π/4, इस तरीके से हमने इस फंक्शन को बना दिया। ये प्लस में थे, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, 10x - π/4। अब 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का इंटीग्रेशन होगा log sec x होता है ना, यानी x की जगह ये आ गया x - π/4, सही है, x - π/4 प्लस c। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, log sec π/4 - x, ठीक है, π/4 - x प्लस c। तो ये देख के बताएंगे हम कौन सा आंसर है, ये कॉपी करो। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में एक ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं ए बी सी डी ई एफ, साथ में क्या दिया है उसने, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, तो इसकी वैल्यू पूछनी है। यानी कि इसका मतलब तो क्लियर है कि हमें डिटरमिनेंट मेथड से ही हमें इसका एरिया निकालना होगा। तो डिटरमिनेंट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है, जब वर्टेक्स गिवन हो हमारे पास, तो 14 क्वेश्चन देख लो, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 x1 x2 x3, y1/2 y3, y1/2 y3, और यहां पर 1 1 1, सही है, यही फॉर्मूला होता है ना। अब यहां पे देख लो x1 की वैल्यू कितनी है भाई, x1 की वैल्यू है a, और x2 की वैल्यू कितनी है c, और x3 की वैल्यू कितनी है e, y1 की वैल्यू कितनी है b, और ये कितनी है d, ये कितनी है f 1 1 1, सही है, ये हो गए। अब यहां से देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ACE। भाई डिटरमिनेंट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये ACE है तो रो को कॉलम में लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो हो जाएगा 2 डेल्टा, इसको ऐसे उतार दो, A B 1 C D 1 E F 1, सही है। अब इसको रो को कॉलम में लिख दो, रो को कॉलम में लिख दो, यानी कि ये कॉलम है, इसको रो में लिख दो, A C E B D F 1 1 1। इसका मोड अगर हम स्क्वायर करेंगे इसका, तो 2 डेल्टा का स्क्वायर कितना होगा, 4 डेल्टा स्क्वायर। यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन में क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इज एक्स मॉड एक्स इज, इसने ये पूछा है भाई एक्स मॉड एक्स क्या होता है, कंटिन्यूस भी रहेगा ये, और ये डिफरेंशिएबल भी रहेगा। इसने पूछा x = 0 पर ये, x = 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा
और डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद ये है 10x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू के है, तो डेरिवेटिव dy अपॉन dx पूछा है। क्वेश्चन नंबर है अब 16 क्वेश्चन है। 10x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है, यानी कि 10x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के, ये दे रखा है। तो डेरिवेटिव निकालना है इसका। सबसे पहले तो एक काम कर लो, यहां से 10 हटा के उधर ले जाओ, तो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो हम, 10 इनवर्स के। डन डन। क्वेश्चन रूल से डेरिवेटिव कर दो, x प्लस वाई ऐसे ही सही है, x का 1 और y का dy बटा dx को y डैश लिख सकते हैं, माइनस x माइनस वाई ऐसे ही, x माइनस वाई ऐसे ही, और x का कितना 1 और y का कितना y डैश अपॉन x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 10 इनवर्स के का 0 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से ये वाली टर्म तो 0 में चली जाएगी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सिर्फ ये बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई माइनस वाई वाई डैश माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स वाई डैश माइनस माइनस प्लस वाई, यानी वाई प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि वाई प्लस वाई डैश। अच्छा, कुछ कट रहा है इसमें, यस, वाई वाई डैश से ये कट गया, अब ये x से x भी कट गया। अच्छा, अब क्या बचता है, इसमें बचेगा हमारे पास एक्स वाई डैश, यानी कि माइनस 2x वाई डैश y और y 2y इज इक्वल टू 0। यहां से हम y डैश का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, y डैश का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा उधर को माइनस, यानी कि y अपॉन एक्स आ जाएगा, y अपॉन, क्योंकि ये 2y हो गया, 2 से 2 कटा, y अपॉन एक्स। और y डैश क्या होता है बेसिकली dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, y अपॉन एक्स आ गई। इसे समझ लो यहां से, अगर नहीं समझ आया हो तो ये माइनस 2x वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 2y किया था, माइनस से माइनस कट किया, 2 से 2 कट किया, और x इसके अपोन में आ गया, तो y अपॉन एक्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। z इज इक्वल टू दे रखा है ax प्लस by। इसने कहा कि एलपीपी मैक्सिमम वैल्यू 42 है 46 पर, और मिनिमम है 19 है 32 पर। तो a और b की वैल्यू हमसे इसमें पूछी है, a और b की वैल्यू हमसे इसमें पूछी है। एलपीपी दे रखा है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों वैल्यू दे रखी हैं, यानी कि 17 में z इज इक्वल टू फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब यहां पे देखो 42 है, z की वैल्यू किस पर, 46 पर, यानी 42 इज इक्वल टू 4a प्लस 6b, यानी कि ये किस पर थी, 46 पर, यानी कि x की जगह कितना रखना है हमें, xy की जगह 46। अब दे रखा है 19 दे रखा है 32 पे, तो 19 इज इक्वल टू 3a प्लस 2b, ये किस पर है, 32 पर, यानी कि इस केस में एक्स वाई के मान कितने लगाने हैं हमें, 3,2। अब दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। इन दोनों को सोल्व कर लेना है हमें। सोल्व कैसे करेंगे भाई, हमें वैल्यू, एक काम करो या थोड़ा रिड्यूस कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 21, और ये 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 19, ये बना दो 1 अब, और ये बना दो 2। यहां से इनको सोल्व करना है जैसे 10th क्लास में हम करते थे, इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से, तो ये हो गया 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 42, और 3 जा 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 1957। सब्ट्रैक्शन मेथड, सब्ट्रैक्शन कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो जरा देखना क्या बचा, इससे तो ये उड़ा, और माइनस के 5a बचे यहाँ पे, माइनस के 5a इज इक्वल टू कितना कितना कितना, 7 में से 2 गए 5, 7 में से 2 गए 5 में 4 गया 1, तो a का मान तो आ गया 3। जब a का मान 3 आ गया तो b कितना आएगा,
ए का मान इसमें 3 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 21 में से 6 गए 15 बचे और 20 है 3b बराबर 15 यानी कि b बराबर 5। तो b बराबर कितना आ गया 5 आ गया, यानी ए का मान किसी में भी रख दो b निकल आएगा। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 18 क्वेश्चन में देखो ये भी लीनियर प्रोग्रामिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है एलपीपी दे रखा है, एलपी एक ये है कॉर्नर है, जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकालना पड़ेगा इसके लिए तीनों वैल्यू पर। तो इधर तो पॉइंट लिख दो और उधर जेड निकाल लो, पॉइंट इधर जेड कर दो। तो पहले पॉइंट हमारे पास क्या है, देखो पहला पॉइंट है 0,4, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है 30x प्लस 24y। तो z इजिकल टू कितना आ जाएगा, z इजिकल टू आ जाएगा 0, 96, सही है। और उसके बाद पॉइंट क्या है 8,0, तब z कितना आएगा 8 है ना, 240, बाकी तो y की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 हो जाना है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद पॉइंट है 20/3, 4/3। तो z कितना आएगा, z 3 इंटू 20/3 प्लस 24 इंटू 4/3। एक्स वाई के मान रख दिए इसमें, ये कटेगा 10 बार और 20 ढाई हो गया 200 प्लस 8 बार 8 चौक 32 यानी कि 232। अब मुझे बताओ मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है 240, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 240, मिनिमम वैल्यू कितनी है 96। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ रह गया 13, 13 में से 9 गए 4, 9 4 13 बचे ना, 144 आंसर आ गया। ठीक है, ये कॉपी कर लो, ये इसके आंसर है, इसका CBABCB। तो दोस्तों ये थे लास्ट ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि इस बार भी ये मल्टीपल चॉइस में ही पूछे जाए, हो सकता है 2 नंबर में 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, पर क्योंकि इसमें पूरी मैथ होती है, एक्चुअल में पूरा पेपर होता है मैथ का, तो अगर आप इनको सही से पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं केवल मल्टीपल चॉइस में भी बेनिफिट मिलेगा, आपको जो शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसमें भी बेनिफिट मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।